कई लोग प्रश्न कर रहे हैं कि इस पुरुषोत्तम मास में क्या करें और क्या न करें। कई लोग तो यहाँ तक भी भ्रमित हैं कि इस पुरुषोत्तम मास में पूजा पाठ नहीं करना चाहिए, भगवान का स्पर्श नहीं करना चाहिए, इस पुरुषोत्तम मास में मंदिर नहीं जाना चाहिए। बड़ी भ्रांति लोगों में फैली हुई है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इस पुरुषोत्तम मास की महिमा क्या है, क्यों बनाया गया पुरुषोत्तम मास को। समझिए जरा। हिरण्यकश्यपु ने जब वरदान पाया कि न दिन में मरूं, न रात में मरूं, न आकाश में मरूं, न पाताल में मरूं, न नर से मरूं, न पशु से मरूं, न अस्त्र से मरूं, न शस्त्र से मरूं, न घर में मरूं, न घर के बाहर मरूं, न आकाश में मरूं, न पाताल में मरूं, ब्रह्मा की बनाई गई सृष्टि में मुझे कोई न मार पाए और ब्रह्मा के बनाए गए 12 महीनों में किसी महीने में मेरा वध न हो। तब भगवान ने इस पुरुषोत्तम मास का निर्माण किया था हिरण्यकश्यपु को मारने के लिए। तो आप सोचिए, जिस महीने का निर्माण ब्रह्मा ने नहीं किया, स्वयं भगवान ने किया, वो पुरुषोत्तम मास कितना महान होगा। क्योंकि भगवान की बनाई गई कोई भी वस्तु बेकार तो नहीं हो सकती। जिसे भगवान ने अपने लिए बनाया हो वो वस्तु तो कोई बेकार हो नहीं सकती। लोगों में बड़ा भ्रम रहता है। कई लोग तो कहते हैं पुरुषोत्तम मास आ गया, भगवान को ढक दो, अब भगवान को स्पर्श मत करना 1 महीने। अधिक मास में 1 महीने तक भगवान के पास मत जाना, पूजा पाठ मत करना। कहाँ है ऐसी बात। बिल्कुल आप भ्रमित मत होइए। इस पुरुषोत्तम मास में आप आराम से पूजा पाठ कर सकते हैं। शास्त्र की आज्ञा है, इसमें पूजा पाठ की बड़ी महिमा है, धर्म सत्कर्म की बड़ी महिमा है। यहाँ तक कहा गया पूजन और तर्पण के लिए इसमें कोई मनाही नहीं है। अब आप भ्रमित होंगे कि इस पुरुषोत्तम मास में हम क्या क्या करें और क्या क्या न करें। तो बड़े ध्यान से सुन लीजिए, इस पुरुषोत्तम मास में आपको क्या क्या करना है और क्या क्या नहीं करना है। सबसे पहले ये ध्यान दीजिए कि आपको क्या क्या करना है। पहली बात ये कि आपको पूजा पाठ बंद नहीं करना है। पूजा पाठ जैसे आपका चल रहा है इस पुरुषोत्तम मास में, अधिक मास में वैसे ही चलेगा, बल्कि और बढ़ा के करिए, उसका पुण्य होगा। साधना करिए, यदि संभव हो तो इस पुरुषोत्तम मास में कोई तीर्थ यात्रा करिए। यदि तीर्थ जाने में आप अपने आप को व्यवस्थित नहीं कर पा रहे हैं तो आसपास का कोई मंदिर हो, भले ही आप जैसे हनुमान जी का मंदिर हो, आप हर शनिवार जाते हो, नज़दीक में ही हो पर समय नहीं मिलता हो, तो एक काम कर लेना कि इस पुरुषोत्तम मास में 1 महीने तक प्रतिदिन मंदिर जाइएगा। शिव जी का मंदिर हो, आप सोमवार जाते हैं तो प्रतिदिन मंदिर जाइएगा, पूजा पाठ करिएगा, तीर्थ यात्रा करिएगा। और अगर हो सके तो आप तीर्थ की परिक्रमा जरूर करिएगा। जैसे काशी जी में काशी जी की परिक्रमा, वृंदावन में गोवर्धन भगवान की परिक्रमा, श्री अवध की परिक्रमा या अन्य तीर्थों की भी परिक्रमा की बड़ी विशेष महिमा है। इस अधिक मास में कथा श्रवण की भी बड़ी विशेष महिमा बताई गई है। अगर संभव हो तो आयोजन करिए राम कथा का, भागवत कथा का, कथाओं का आयोजन करके कथा सुनिए। और अगर ये संभव नहीं है तो कहीं कथा हो रही हो वहाँ जाके कथा सुनिए। ये भी संभव नहीं है तो मोबाइल फ़ोन का ज़माना है, मोबाइल पर कथा सुनिए। पर अधिक मास में कथा श्रवण अवश्य करिए। दान करिए, दान की भी अधिक मास में बहुत महिमा है। सज्जनों, तीर्थ स्नान करिए, जैसे गंगा आदि नदियों में जाकर के स्नान करिए। एक एक स्नान से, एक एक डुबकी से आपको बहुत पुण्य मिलने वाला है इस अधिक मास में। यदि आप समुद्र के तट पर रहते हैं कहीं तो समुद्र स्नान करिए, उसकी भी अपने आप में महिमा है। गौ माता का पूजन आप करिए इस अधिक मास में, पुरुषोत्तम मास में, क्योंकि गौ माता में सारे तीर्थ वास करते हैं, सारे देवता वास करते हैं। अगर गौ माता का पूजन आपने इस पुरुषोत्तम मास में कर लिया, उनकी परिक्रमा कर ली, तो सारे तीर्थ के पूजन और परिक्रमा का फल आपको अधिक मास में ही प्राप्त हो गया। तो स्नान करिए, दान करिए, गौ का पूजन करिए। अगर हो सके तो दीपदान अवश्य करिए।
अगर आप इस पुरुषोत्तम मास में दीपदान करते हैं ना, तो जो फल कार्तिक महीने में दीपदान पर मिलता है वो फल आपको पुरुषोत्तम मास में भी प्राप्त होगा। अधिक मास में भी दीपदान की बड़ी महिमा बताई गई है। अगर अधिक मास में वो बेटियां जिनका विवाह नहीं हो रहा है, अगर अधिक मास में पुरुषोत्तम मास में वो दीपदान करें तो उनको अच्छे घर वर की प्राप्ति होती है, भक्तों को भक्ति की प्राप्ति होती है। ज्ञानी अगर दीपदान करे तो ज्ञान की प्राप्ति होती है। और अगर इस अधिक मास में पुरुषोत्तम मास में वृद्ध लोग दीपदान करें तो उन्हें मुक्ति की प्राप्ति होती है। परंतु दीपदान करते समय एक बात का ध्यान रखें, कैसे करना है दीपदान आपको। इस पुरुषोत्तम मास में अगर आप दीपदान करना चाहते हैं तो एक तुलसी का टुकड़ा लीजिए, सूखी हुई तुलसी की लकड़ी का टुकड़ा छोटा सा, उसके ऊपर रुई लपेटिए, उसे घी में डुबोइए और फिर उसे दीप जला करके भगवान को समर्पित करिए, दीपदान करिए। तुलसी के वृक्ष के नीचे, बट वृक्ष के नीचे, भगवान के मंदिर में अगर आप दीपदान करते हैं तो कार्तिक के महीने में दीपदान का जो फल है वो आपको इस पुरुषोत्तम मास में दीपदान से प्राप्त हो जाएगा। अब क्या क्या नहीं करना है वो भी सुन लीजिए। कोई भी मांगलिक कार्य आपको इस पुरुषोत्तम मास में नहीं करना है। पुरुषोत्तम मास में क्या क्या नहीं करना है, ध्यान से सुनिए। पुरुषोत्तम मास में कोई भी मांगलिक कार्य नहीं करना है, जैसे अपने बच्चे का विवाह, घर के बच्चों, छोटे बच्चे हैं उनका मुंडन संस्कार आदि नहीं करना चाहिए। कार्तिक के महीने में न तो विवाह आदि करना चाहिए, न तो बच्चों का मुंडन आदि मांगलिक कार्य करना चाहिए। अब क्यों नहीं करना चाहिए? ये पुरुषोत्तम मास भगवान ने तीर्थ यात्रा साधना के लिए, भक्ति के लिए बनाया है। भगवान ने इसलिए बनाया है कि दुनियादारी तो रोज ही लगी रहती है, कम से कम 1 महीने अच्छे कर्म कर लो ताकि तुम्हारे पाप नष्ट हो जाएं। और आप अगर पुरुषोत्तम मास में भी शादी विवाह मांगलिक कार्य करते रहे तो तीर्थ यात्रा कब करेंगे? कई लोग ऐसे होते हैं जिनको कभी तीर्थ में जाने का समय नहीं मिलता, भक्ति करने का समय नहीं मिलता, गंगा स्नान का फल नहीं मिलता। तो भैया कैसे वो तीर्थ करेंगे, कैसे वो पूजन पाठ करेंगे, कैसे वो साधना करेंगे? तो चलो पुरुषोत्तम मास चल रहा है, इसी बहाने दर्शन हो जाए, इसी बहाने भगवान का पूजन हो जाए, इसी बहाने गंगा स्नान हो जाए। तो इस पुरुषोत्तम मास में मांगलिक कार्य आपको नहीं करने हैं। इस पुरुषोत्तम मास में पूरे महीने आपको तामसिक भोजन का त्याग कर देना है। जितने लोग हमें सुन रहे हैं ध्यान से सुनिए, इस पुरुषोत्तम मास में आपको तामसिक भोजन का त्याग कर देना है, मांस मदिरा का कदापि सेवन नहीं करना है। पुरुषोत्तम मास बड़ा ही पवित्र मास है, इसलिए 1 महीने तक तामसिक भोजन का त्याग कर दीजिए। तामसिक भोजन मत करिए, शुद्ध सात्विक भोजन करना है आप सबको। और इस पुरुषोत्तम मास में झूठ नहीं बोलना है, पाप नहीं करना है, किसी की निंदा नहीं करनी है, किसी को ठगना नहीं है। मैंने संतों से सुना कि इस पुरुषोत्तम मास में राजमा नहीं खाना चाहिए, राजमा खाने से बचना चाहिए। चावल के माड़ का सेवन नहीं करना चाहिए। चावल को अच्छी तरीके से धुल दीजिए, माड़ को शुद्ध कर लीजिए, उसको बढ़िया से पका लीजिए, उसके बाद आप चावल खाइए। कोई भी ऐसा भोजन आपको नहीं करना है जो आपके भीतर आलस्य प्रकट करे या उत्तेजित आपको करे। ज़्यादा मिर्च मसाला का सेवन नहीं करना है, ज़्यादा आपको तीखा नहीं खाना है, बहुत अधिक कड़वी चीज़ आपको नहीं खानी है। बिल्कुल शुद्ध सात्विक और साधारण भोजन करिए, जिससे 1 महीने तक आपके मन में स्थिरता रहे और भगवान का भजन चलता रहे। अगर आप लहसुन प्याज छोड़ सकते हैं तो इस पुरुषोत्तम मास में लहसुन प्याज छोड़ दीजिए, पुरुषोत्तम उत्तम हो जाएगा आपके लिए। 1 महीने तक लहसुन प्याज छोड़ करके भगवान का भजन करिए, 1 महीने आपका बहुत अच्छा हो जाएगा। 1 महीने इसी बहाने कम से कम भगवान का नाम जप होगा, आप इन चीज़ों से बचे रहेंगे। मांस मदिरा का सेवन तो बिल्कुल भी नहीं करना है, लेकिन अगर हो सके तो लहसुन प्याज भी आप न पाइए।
कोई भी ऐसा भोजन जैसे बहुत तीखा, बहुत मिर्च मसाला, 1 महीने तक बचिए। क्यों बचना है? क्योंकि बहुत आप तीखा खाएंगे, मिर्च मसाला खाएंगे तो आलस्य आएगा, प्रमाद आएगा, फिर जो थोड़ा बहुत भजन होना है, साधना होना है, वो भी नहीं हो सकता। तो भगवान के नाम का जप करना है, भक्ति करनी है, किसी को अपशब्द नहीं बोलना है, साधारण भोजन करना है, किसी को गाली नहीं देना है। जिन लोगों के घर में झगड़े होते हैं, 1 महीने तक घर के झगड़े आप लोग बंद रखिए। पुरुषोत्तम मास में कम से कम 1 महीने तक भगवान नारायण का चिंतन बना रहे, लक्ष्मी नारायण भगवान की कृपा होगी। कुल मिला जुला करके अगर आप तीर्थ कर सकते हैं तीर्थ करिए, कथा श्रवण कर सकते हैं कथा श्रवण करिए, नहीं श्रवण कर सकते मोबाइल पर श्रवण करिए, खूब दान करिए, खूब सत्कर्म करिए, गंगा आदि स्नान कर सकते हैं तो गंगा आदि स्नान करिए। ये सब इसलिए करना है क्योंकि पाप हम रोज करते हैं, धोने का यही सब तरीका है। एकादशी हो, नवरात्रि हो, शिवरात्रि हो, कितने पाप हम करते रहते हैं। व्रत अनुष्ठान करेंगे, अच्छे कर्म करेंगे, बीच बीच में जो हमारे लिए प्रावधान बनाया गया है कि चलो एकादशी रह ले, शिवरात्रि रह ले, नवरात्रि रह ले, तो कभी श्रावण आ गया, श्रावण में कुछ बाबा को जल आदि अर्पित कर लें, तो ये सब हम सबके पापों को काटने का तरीका है। पुरुषोत्तम मास अपने आप में उत्तम मास है, पर अगर कुछ अच्छे कर्म हम कर लेते हैं तो पाप थोड़े घट जाएंगे, जीवन थोड़ा अच्छा हो जाएगा। साधना भक्ति कर लेंगे, तीर्थ यात्रा कर लेंगे, भगवान का दर्शन कर लेंगे तो कृपा और हो जाएगी, पुरुषोत्तम आपके लिए अति उत्तम हो जाएगा।